दिल्ली के सबसे पोश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में चल रहे प्रतिष्ठित मेडिकल सेंटर का पर्दाफाश करके पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था, आज उनको पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश ग्रेटर कैलाश पुलिस कर रही है, क्योंकि इस मामले में अभी और छानबीन करके पुलिस को कई जानकारियां हासिल करनी है। इस मेडिकल सेंटर के खिलाफ कई शिकायत अभी भी पेंडिंग है। इसकी जानकारी डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने देते हुए बताया कि किस तरह सर्च करने पर मेडिकल सेंटर और आरोपियों के घर से क्या-क्या चीजें बरामद की गई है। इनका जो ओटी है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड एसओपी और बाद में हाउस सर्च वारंट भी लिया गया कोर्ट से और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक papers signed by doctors. We are still investigating the matter and the accused persons are still in JC. Tomorrow most probably we are likely to get a police custody of the accused and then the further investigation will be carried out. गौरतलब है कि बिना सर्जरी की डिग्री के मरीजों से जान से खिलवाड़ करने के मामले में कई मौतों के बाद फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस मेडिकल सेंटर के हेड डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा अग्रवाल, एक और एमबीबीएस एमएस डॉक्टर जसप्रीत के साथ एक एक्स लैब टेक्नीशियन महेंद्र को ग्रेटर कैलाश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हेल्थ सेंटर और घर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित मेडिसिन, एक्सपायरी सर्जिकल ब्लेड, अलग अलग पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शंस, अलग अलग बैंक के 47 चेकबुक, 14 एटीएम कार्ड और अलग अलग बैंक के पासबुक और 6 स्वैपिंग मशीन बरामद की है। इसमें अब कल हम इनको होपफुली पीसी पर लेकर के आएंगे। पीसी के बाद अब देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और क्या आउटपुट निकलता है। विल वेट फॉर दैट। इस मेडिकल सेंटर के पड़ोस में रहने वाले और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर राजीव ने बताया कि यहाँ पर काफी समय से स्थिति बहुत खराब थी। लोगों का आना जाना लगा रहता था। जब कोई हादसा होता तो चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, लेकिन जब ये पता चला कि यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा था और लोगों की मौत हो रही थी, तो हम लोग भी सुनकर और देखकर सन्न रह गए। एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत परेशान थे। मैं नेबर होने के अलावा यहाँ पे RWA के मेंबर भी हूँ, तो हमारे को कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आस पड़ोस से और रात भर इनके तांता लगा रहता है। पेशेंट्स हैं, उनके कोई विजिटिंग की जगह नहीं है, तो लोग यहाँ पे लोगों के ड्राइववेज में लोग बैठे रहते हैं, हमारे पार्क में जाके बैठे रहते हैं, तो पूरा इनसिक्योरिटी और अनसैनिटरी माहौल हमेशा रहता था। रातों में ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हैं जो विजिटर आ रहे हैं, रोता भी, कोई पेशेंट का हादसा हो जाए तो रोते भी यहीं पे ही हैं, तो काफ़ी गलत माहौल बना रहा था। पर जो पेशेंट्स के साथ हुआ है वो ज़्यादा दर्दनाक है। एक मरीज के रिलेटिव राजपाल ने बताया कि इन आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन इन लोगों ने हत्यारे की तरह लोगों को मौत के घाट उतारा है। लैब टेक्नीशियन से ऑपरेशन करवाकर लोगों की जान ली है। उनका भी एक रिश्तेदार इस मेडिकल हेल्थ सेंटर की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुका है। लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया है। मेरे चाचा के लड़के जय नारायण की हत्या उसने की। उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जय नारायण का वो कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और मीडिया के पुलिस को जांच में जो अहम जानकारी मिली है वह यह है कि गिरफ्तार 4 में से एक आरोपी महेंद्र दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ डॉक्टर के पास टेक्नीशियन का काम करता था। उसने डॉक्टर को सर्जरी करते हुए देखकर काम सीखा, जिसके बाद एमबीबीएस की फर्जी डिग्री तैयार की और मेडिकल सेंटर में काम करने लगा। मेडिकल सेंटर प्रबंधन महेंद्र को ऑन कॉल सर्जरी करने के लिए बुलाता था। पुलिस अभी यह भी जांच कर रही है कि महेंद्र ने फर्जी डिग्री कहां से बनवाई और ये कहां इस डिग्री की मदद से लोगों का इलाज कर रहा था।